2.5 साल के बाद बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया था। तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि मैं शिरडी जाने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आरती वाला स्लॉट तो नहीं मिल रहा है, तुम किसी से पूछो अपने ग्रुप में, अगर कोई हेल्प करेगा तो हम लोग देख पाएंगे बाबा की आरती। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, हम लोग, बाबा ने बुलाया, देखते हैं, अगर बाबा चाहेंगे तो हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो जिस दिन जाने वाले थे 15 अगस्त को, तो 14 अगस्त में एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था मेरे हस्बैंड के। तो उन्होंने पूछा आप वीकेंड में क्या कर रहे हो, तो हमने बोला कि हम लोग जा रहे हैं शिरडी। तो उन्होंने पूछा बुकिंग वगैरह हो गया, आरती देखोगे? तो हमने बोला नहीं, मिला तो नहीं हमको कोई भी स्लॉट। तो उन्होंने बोला ये नंबर ले लो, ये लड़का जो है वो आपको हेल्प करेगा शिरडी में। तो हम लोग ने नंबर ले लिया। तो 15 अगस्त को हम लोग निकले ट्रेन से। फिर अचानक से रात के 10 बजे मुझे ज़ोर से ज़ुकाम हो गया, मैं छींकने लगी। छींक मतलब नॉन स्टॉप ही छींक रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी क्योंकि छींक रही थी और गला भी दर्द हो रहा था। रात भर सो भी नहीं पाई। फिर भी मैं पापा से बोल रही थी कि बाबा, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मुझे कभी हारने नहीं देना, मुझे बस आपसे मिलना है, बहुत टाइम से मिली नहीं हूँ। और मैं सोऊंगी नहीं, बैठी रहूंगी, बैठे बैठे ही जाऊंगी, पर मिलना है आपसे। तो रात भर बैठी रही, छींकती रही, अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मॉर्निंग में हम लोग पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन जाके पता चला कि वहाँ पे कैब नहीं है, ऑटो रिक्शा है। तो ऑटो वाला बोला कि मैडम आप ध्यान से बैठना क्योंकि रोड खराब है। फिर मैंने बोला देखो, फिर से बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर ऑटो में हम लोग बैठ गए, रोड भी खराब था, पर ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं तो कैब में ही बैठी हुई हूँ। रोड खराब था लेकिन मुझे कुछ अच्छा अच्छा ही लग रहा था, मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। फिर होटल पहुंचे, जाके रेस्ट वगैरह किया थोड़ा सा। फिर बाबा से मिलने गए। तो हम लोगों ने एक पास लिया था जाने के लिए समाधि मंदिर में। वहाँ पे जो गार्ड था उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो पास जो आप लाए हो उसमें स्टैंपिंग नहीं हुआ है। तो फिर मैं वहाँ पे रोना शुरू कर ली। तो मेरे हस्बैंड स्टैंप के लिए वो चले गए, मैं वहाँ पे रो रही थी। तो गार्ड को अच्छा नहीं लगा, तो गार्ड आके बोल रहा है मैडम आप तो वैसे ही व्हील चेयर में आए हो, पास लेने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो आपको ऐसे ही छोड़ देता अंदर, तो आप रो नहीं, स्टैंपिंग हो जाएगा तो मैं आप जा सकते हो आराम से। फिर मैंने बोला नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ कि आपने मुझे छोड़ा नहीं, मैं इसके लिए रो रही हूँ कि मैं इतना दूर आई, बाबा यहाँ पे भी मेरा परीक्षा ले रहे हैं कि क्या करेगी, तो मैं तो रोऊंगी। अब क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। फिर स्टैंपिंग हो गया, फिर मैं अंदर गई समाधि मंदिर में। तो वहाँ पे जो पंडित थे उन्होंने मुझे एक गुलाब दिया बाबा से लाके। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मुझे लगा चलो बाबा ने तो बाबा मिले मुझसे, गुलाब भी मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो के फिर रोना शुरू मेरा। फिर जो लड़का हमको हेल्प कर रहा था तो उसने बोला कि दीदी आपको द्वारका में ही जाना है। तो मैंने बोला हाँ मैं द्वारका में ही जाऊंगी ना, तो वही मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे तैसे करके वो लड़के ने मुझे द्वारका मंदिर के अंदर ले गया। तो वहाँ पे मैं फिर से बाबा से मिली। फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ भी हुआ बाबा मिल रहे मेरे से। फिर वहाँ पे जो पंडित थे तो उन्होंने फिर से एक गुलाब दिया, मैं और ज़्यादा खुश होकर रोने लगी। तो बस रात भर सोई नहीं थी, कुछ ही नहीं किया था, मैं बैठी थी, लेकिन मैं 1% भी थकी नहीं थी। मैं खाली बोल रही थी बाबा आप रहना मेरे साथ, मुझे बस हारने नहीं देना आप। तो बाबा से मिली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो लड़का बोला कि दीदी आपसे आप बाबा से मिलोगे, आपको आरती देखना है क्या? मैंने बोला हाँ मिलना है ना, पर बुकिंग तो नहीं है। उसने बोला दीदी कोई बात नहीं, बुकिंग हो जाएगा। तो उसने टिकट्स भी दिलवा दिए। तो बाबा से आरती में भी मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जो बाबा साथ होते हैं ना, कितना कुछ भी होता है ना, मतलब अच्छा ही लगता है। कितना भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम में भी लगता है कि बाबा तो प्रॉब्लम में खुद ही डाल रहे हैं, खुद ही निकालेंगे, बाबा को मज़ा आता है। और बाबा तो ऐसे ही है। ओम साई राम।